देखो दोस्तों, हमारी किस्मत, ट्यूब तो दो टुकड़े हो गई है। हालांकि मैं पैदल आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाँव की खूबसूरत सुबह के साथ ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम आपको एक नए व्लॉग में वेलकम, खुशामदीद, जियानो साथ बिस्मिल्लाह कहता है। सुबह सवेरे बंदे की दो चीज़ें दोस्तों मूड ऑफ करती हैं। अगर बंदे का मोबाइल चार्ज ना हो या तो फिर सवारी का कोई मसला हो। सुबह सवेरे हमने देखा है कि हमारी मोटरसाइकिल पिक्चर खड़ी हुई है। ये देखें, इसमें हवा बिल्कुल नहीं है। खैर दोस्तों, अपनी मोटरसाइकिल को हम पंचर लगाने के लिए बाद में लेके जाएंगे। अब हमें फ़ौरन अज़ान अली को स्कूल छोड़ने जाना है। 8 बजे इसकी हाज़िरी है, तो हमने भाई की मोटरसाइकिल ले ली है। हमारी जो मोटरसाइकिल है वो सुपरस्टार है, ये यूनिक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, 2009 मॉडल है ये। खैर, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलेंगे सीधा अड्डा झोगियार शाह अज़ान अली को छोड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। गांव की बैठक पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। सूरज बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में निकला हुआ है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमारे प्यारे गांव के बिल्कुल दरमियान में ये मस्जिद है दोस्तों। ये पीपल का दरख्त हो गया और अहमद भाई की ये दुकान है। अगर दोस्तों आज मौसम की बात करें तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। हल्की पुल्की धुंध है, इतनी नहीं कि ये धूप को निकलने ना दे। बस कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त हो जाएगा। सुबह सवेरे आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये सामने वाला दोस्तों व्यू चेक करें, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और इसके दरमियान में कच्चे मकान बने हुए हैं और सामने एक बहुत बड़ा कीकर का दरख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे हमसायों का गाँव सुबह के टाइम बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे मैं जब भी अज़ान अली को स्कूल छोड़ने आता हूँ तो दोस्तों भट्टे के मज़दूरों को देख के मुझे हैरत होती है कि इतनी सर्दी में ये लोग कैसे काम करते हैं। वैसे इनकी हिम्मत की हमें दाद देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान अली का स्कूल आ गया है और वो स्कूल के अंदर चला गया है। सुबह सवेरे अड्डा झोगियार शाह बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं। खैर हम चलेंगे आबिद हुसैन के पास, अपनी दाढ़ी और बाल बनवाएंगे। सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। आबिद हुसैन फ़िलहाल नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे चिकन पुलाव बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। लड़के फ़िलहाल तो यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, फिर इसके नीचे चिकन पुलाव बेचा जाएगा। आबिद हुसैन का एक लड़का जो कि यहाँ पे काम करता है वो फ़िलहाल सफाई कर रहा है और हमने इनसे पूछा है, इन्होंने कहा है कि कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह आबिद हुसैन खैर से आ जाएगा। तो हमें सेटिंग तो दाढ़ी की करनी है, बाल भी बनवाने हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आबिद हुसैन खैर से आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आबिद भाई? खैरियत है? अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठें फिर। चिकन पुलाव का आप देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा ही प्यारा टेंट खैर से अब लग चुका है। चारपाइयाँ वहाँ पे रखी जा चुकी हैं, लोग मज़े से चिकन पुलाव खा रहे हैं। हमने भी अपनी दाढ़ी और बाल सेट करवा लिए हैं। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर। जब हम आए थे तो अड्डा झोगियार शाह पे इतना रश नहीं था, अब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा रुख सीधा है दोस्तों अपने प्यारे घर की तरफ। अड्डा झोगियार शाह आते वक्त हमारे सर पे दोस्तों ब्लू कलर की कैप थी, मगर अब हमने बाल सेट करवाए हैं, वो कैप हमने उतार दी है, तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। खैर कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारा प्यारा घर खैर से आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे गांव में इंटर हो चुके हैं। गांव की पहली दुकान खुली हुई है। अब अहमद भाई भी आ गए हैं, चिकन बेच रहे हैं दोस्तों। 550 रुपये 1 किलो है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है।
हर तरफ खैर से हरियाली ही हरियाली है। इस हरियाली में दोस्तों चंद दिन बाद मज़ीद इजाफा हो जाएगा जब हर बंदा गंदम को पहला पानी दे देगा, पहली खाद दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं और घर के मेन एंट्रेंस के सामने हमारा प्यारा बेटा नुमान अली और मेरी नन्ही बेटी भी खड़े हुए हैं। खैर अब हम मोटरसाइकिल अंदर लेकर चलेंगे। हमारे घर के साथ वाला व्यू हर बार की तरह बड़ा प्यारा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अपने छोटे भाई की मोटरसाइकिल हमने घर में खड़ी कर दी है। घर में आके दोस्तों मुझे याद आ गया है मेरी वाली जो मोटरसाइकिल है वो पंचर है। खैर ज़रा हम सबसे पहले चल के घास की कटाई करेंगे अपने जानवरों के लिए, फिर मोटरसाइकिल लेके चलेंगे पिक्चर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कपड़ा और दरांती दोस्तों हर बार की तरह शीशम के इस दरख्त के ऊपर रखे हुए हैं। पहले हम मकई या तो फिर ज्वार काटने जाते थे। दरवाजे को बंद कर देंगे ताकि बकरियां बाहर ना आ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरसीम की घास ये तैयार हो गई है। काश्त के बाद दोस्तों हमने इसे 2 खाद और 2 पानी दिए हैं। बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। साग के पत्ते भी अब बड़े हो गए हैं। अब घर वालों से रिक्वेस्ट करनी है कि हम ये तोड़ के आपको देंगे, हमें साग पका कर दें। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद घास की कटाई शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस सीज़न में पहली दफ़ा बरसीम की घास की कटाई शुरू कर दी है। सुबह के 9 बजे का टाइम है दोस्तों। मुझे ज़रा महसूस हो रहा है कि घास पे शबनम ज़्यादा है। ये देखें मेरा हाथ भीग गया है। गीली घास जानवर नहीं खाते, तो थोड़ी बहुत घास की जिसकी हमने कटाई की है ये घास उठा के चल के अपनी बकरियों को देंगे। दरांती भी उठा लेंगे और इस घास को उठाएंगे, सीधा चलेंगे अपने जानवरों के बाड़े की तरफ। हमारी प्यारी बकरियां अपनी मखसूस सहन में नहीं हैं, ये यहाँ पे धूप के लिए खड़ी हुई हैं। अब इन्हें हम बुलाएंगे। ये देखें दोस्तों एक दफ़ा बुलाने पे कैसे आ गई हैं। इन्हें पता है कि इस कपड़े में चारा है। इस घास को ज़रा फैला के रखेंगे ताकि ये ना लड़ें और मज़े से ये घास खा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी बकरियां मज़े से बरसीम की घास खा रही हैं। अब हम दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा घर चलेंगे, ज़रा नहा धो लेंगे, उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल लेके चलेंगे पंचर के लिए, क्योंकि मोटरसाइकिल हमारी पंचर खड़ी हुई है। सवारी के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी अधूरी लगती है। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से कर ली है। घर के जो छोटे मोटे काम थे वो भी कर लिए हैं। हमारे प्यारे अब्बू जान काज़िम अली अब बरसीम की घास काट रहे हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम है। अब इतनी शबनम नहीं है। मेरा नन्ना बेटा और बेटी वहाँ पे खेल रहे हैं। बकरियाँ हमारी ज़रा यहाँ चर रहे हैं, क्योंकि अब चरने की कोई जगह खाली नहीं है। ज़मीनों में बरसीम और गंदम काश्त की गई है। तो अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे बाईपास रोड, वहाँ पे चल के पंचर लगाएंगे। सीधा तो नहीं चलेंगे, कुछ मोड़ तो हैं, मगर चलेंगे वहाँ पे 1-2 दुकानें हैं पंचर की। अपनी मोटरसाइकिल को पंचर लगाएंगे, उसके बाद आगे की जो तरतीब है वो करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से बाईपास रोड पे आ गए हैं। ये बाईपास हमारे प्यारे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर है। हमें आधा घंटा लगा है यहाँ आने में,
क्योंकि हम पैदल आए हैं, मोटरसाइकिल पे नहीं आए। अगर मोटरसाइकिल को चला के लेके आते तो ख़दशा था कि इसकी ट्यूब ख़त्म हो जाए। आजकल ट्यूब भी दोस्तों 600-700 की मिल रही है। खैर अब देखेंगे कि क्या होता है, 1-2 पंचर हैं या तो फिर ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी। हमारे ये प्यारे अंकल सो रहे हैं, इन्हें जगाएंगे, मजबूरी है हमारी। वैसे दोस्तों मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि किसी को मैं नींद से जगाऊं, मगर यहाँ मजबूरी है, क्या करे बंदा। चाचा जान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर टायर को खोल दिया है और अब ट्यूब निकाल रहे हैं। देखो दोस्तों हमारी किस्मत, ट्यूब तो 2 टुकड़े हो गई है, हालांकि मैं पैदल आया हूँ। खैर ट्यूब नई डलवाएंगे। हमारे प्यारे चाचा जान नई ट्यूब लेने गए हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने ट्यूब वगैरह रखी हुई हैं। दोस्तों मैं हैरान हूँ कि आप ये चेक करें, इस ट्यूब को एक पंचर भी नहीं है, नई ट्यूब है, मगर ये टुकड़े कैसे हो गए, मैं परेशान हूँ। बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे यहाँ दोस्तों इन चीज़ों का। खैर अब चाचा नई ट्यूब ला रहे हैं, मजबूरी है, ट्यूब हमें चेंज करनी पड़ेगी। नई ट्यूब दोस्तों आ गई है, ये पेंटर कंपनी की है। मज़दूरी के साथ चाचा ने बोला है कि ये 550 में आएगी। शुक्रिया हमारे प्यारे चाचा जान का, डिस्काउंट उन्होंने की है। पता नहीं अब मुझे दोस्तों, मैं ज़्यादा ये टायर ट्यूब वगैरह ख़रीदता तो नहीं रहता कि ये कैसे मिली है। अगर दोस्तों इस बाईपास रोड की बात करें तो ये जो रास्ता है ये जाता है कराची, मुल्तान और लाहौर की तरफ, और वो वाला रास्ता हमारे प्यारे शहर डीजी खान जाता है। और इस तरफ अगर बंदा चला जाए तो तौसा, पेशावर, डेरा इस्माइल खान आ जाता है। इस रोड पे हैवी ट्रैफिक चलती रहती है। हमारे प्यारे अंकल जान ट्यूब चेंज कर रहे हैं और हम उनकी चारपाई पे मज़े से बैठे हुए हैं। सर कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह ट्यूब चेंज हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमारी ट्यूब खैर से चेंज हो गई है और मोटरसाइकिल अब तैयार है। अंकल को हमने पैसे भी दे दिए हैं और वो गिनती कर रहे हैं। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।